अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी स्टूडेंट का वसी एजुकेशनल एकेडमी में खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इम्तिहान की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th के तीसरा क्लास करेंगे। पहले दो क्लास कर दिया गया है उर्दू का, आज तीसरा क्लास है। जिन लोगों ने पहले दो क्लास को नहीं देखा है तो वो जाकर प्लेलिस्ट पे देख ले। चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास 2 में क्वेश्चन नंबर 42 तक कराया गया था, आज क्वेश्चन नंबर 43 से कराया जाएगा। ठीक है, पहला सवाल दिया हुआ है, अफसाना बजूका के मुसन्निफ का नाम क्या है? बलवंत सिंह है, सुरेंद्र प्रकाश है, इकबाल मजीद है या कुर्रतुल आइन हैदर है? तो अफसाना बजूका के जो मुसन्निफ है वो कौन है? सुरेंद्र प्रकाश है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर यह भी बात याद रखिए, बजूका क्या है? बजूका एक अफसाना है। ये भी सवाल में पूछा जाता है कि बजूका किस सिन्फ़े अदब से ताल्लुक रखता है, तो आप क्या कहेंगे? अफसाना से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया है कि नावल गऊदान के मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद, सुरेंद्र प्रकाश, हाली या शिबली? गऊदान एक नावल है। गऊदान क्या है? एक नावल है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन इस नावल के मुसन्निफ पूछ रहे हैं, तो इस नावल के मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल आपका दिया है, होरी के कितने बेटे थे? यानी बजूका में जो होरी बूढ़ा आदमी था उसके कितने बेटे थे? 2, 5, 3 या कोई नहीं? तो होरी के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल आपका दिया है, सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम क्या है? धनपत राय है, सुरेंद्र कुमार ओबराय है या सुरेंद्र या फिर प्रकाश है? तो सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार ओबराय, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल आपका दिया है कि सुरेंद्र प्रकाश के पहले अफसाना का नाम क्या है? देवता, सजा, नए कदमों के चाप, रोने की आवाज? कौन सा है? देवता है। कौन सा है? देवता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सुरेंद्र प्रकाश के पहले अफसाने का नाम क्या है? देवता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि सुरेंद्र प्रकाश के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, बर्फ पर मुकालमा या बाज़गोई या हाजिर हाल जारी? तो सुरेंद्र प्रकाश के जो पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? वो क्या है? दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश कब हुई? 2002 में या 1930 में या 1902 में या 1830 में? तो इनकी पैदाइश कब हुई है? 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनकी वफात कब हुई थी, तो कब हुई थी? 2002 में। इनकी वफात कब हुई? 2002 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश कहां हुई? फैसलाबाद, दिल्ली या लखनऊ या अजीमाबाद? तो सुरेंद्र प्रकाश की जो पैदाइश हुई है वो कहां हुई है? फैसलाबाद में। कहां हुई है? फैसलाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर एक सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अजीम आबाद जो नाम है ये किसका पुराना नाम है? अजीम आबाद जो दिख रहा है ना, ये किसका पुराना नाम है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि सुकून के नींद के मुसन्निफ का नाम क्या है? इकबाल मजीद, बलवंत सिंह, प्रेमचंद या सज्जाद हैदर? तो सुकून के नींद के जो मुसन्निफ है वो कौन है? इकबाल मजीद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सुकून की नींद क्या है, तो सुकून की नींद क्या है? एक अफसाना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अफसाना सुकून की नींद में किस मुल्क का तज़किरा किया गया है? यानी जो ये अफसाना सुकून की नींद है इसमें एक मुल्क के बारे में बताया गया है, तो कौन सा मुल्क है? यमन है, मुल्क हवा है, यूनान है या फिर मिस्र है?
तो किस मुल्क के बारे में बताया गया है? मुल्क हवा। किस मुल्क के बारे में? मुल्क हवा के बारे में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि मुल्क हवा के लोग जब सोकर उठते थे तो अपने तकिए के नीचे कितने रुपए पाते थे? 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख? तो सुकून अफसाना सुकून की नींद के हवाले से बताएंगे तो कितने लाख पाते थे? 2 लाख, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब वो लोग सोकर उठते थे तो अपने तकिए के नीचे 2 लाख रुपए पाते थे, यह अफसाना में कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि नमक और किसी दिन किसके दो अहम नावल है? यानी नमक भी एक नावल है और किसी दिन यह भी एक नावल है। किसके दो अहम नावल है? इकबाल मजीद, प्रेमचंद, शफी जावेद या हैदर यलदरम? तो किसके दो अहम नावल है? तो इकबाल मजीद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि इकबाल मजीद के अहम अफसानवी मजमुए का नाम बताए। 2 भीगे हुए लोग, शहर बदनसीब, तमाशा या इनमें से सभी? तो इनके अहम अफसानवी मजमुआ में से कौन कौन से है? 2 भीगे हुए लोग भी है, शहर बदनसीब भी है, तमाशा भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि अफसाना मैं वह के मुसन्निफ कौन है? यानी मैं वो जो है वो भी, ये भी क्या है? एक अफसाना। ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे कि मैं वो क्या है? क्या है? तो क्या आप क्या बताएंगे? अफसाना है। तो यहाँ लेकिन क्या पूछा जा रहा है कि मुसन्निफ का नाम बताए। इकबाल मजीद है, शफी जावेद है, हाली है या फिर प्रेमचंद है? तो इकबाल मजीद का कौन सा अफसाना है? सुकून की नींद है। तो मैं और वो के मुसन्निफ कौन है? शफी जावेद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि अफसाना मैं वह के हवाले से ज़ईफ आदमी किससे पूछता है कि आरा के लिए ट्रेन कब आएगी? यानी अफसाना मैं और वह में एक ज़ईफ आदमी है, यानी बूढ़ा आदमी है, वो किसी से पूछता है कि आरा के लिए ट्रेन कब आएगी। कहाँ के लिए पूछ रहा है? आरा के लिए। ये भी सवाल पूछ लेता है। तो कहाँ के लिए पूछ रहे, किससे पूछ रहे हैं? मुसन्निफ से पूछते हैं, पान वाले से या टीटी से या चाय वाले से? तो ये किनसे सवाल करते हैं? पान वाले से। यानी रोजाना आते हैं ये ज़ईफ आदमी और पान वाले से निहायत ही गमगीन अंदाज में पूछते हैं कि आरा के लिए ट्रेन कब आएगी। किससे पूछते हैं? पान वाले से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? ये इस जगह छूट गया है। पैदाइश कब हुई? 1935 में, 1912 में या 1835 में या 1812 में? तो शफी जावेद की जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है? 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? मुजफ्फरपुर, पटना, मुजफ्फरनगर, दिल्ली या इलाहाबाद? तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? मुजफ्फरपुर, पटना। कहाँ पर हुई है? मुजफ्फरपुर, पटना। ठीक है, अगला सवाल देखिए। शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? यानी कहाँ के वो रहने वाले थे? पटना के, गया के, मुजफ्फरपुर के या गोपालगंज के? तो उनका आबाई वतन क्या था? गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आबाई वतन इनका क्या था? गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है कि शफी जावेद का पहला अफसाना क्या है? सजा है, सुनहरा देश है, आर्ट और तंबाकू है या इनमें से सभी? तो शफी जावेद का पहला अफसाने का नाम क्या है? आर्ट और तंबाकू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सजा किसका पहला अफसाना है। क्या बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में? सजा किसका पहला अफसाना है और सुनहरा देश किसके अफसानवी मजमुआ का पहला है? ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि रोशनाई किस सिनफे अदब से लिया गया है? अफसाना से, सवाने से, यादें या फिर ड्रामा? यानी रोशनाई क्या है? अफसाना है, सवाने हैं, यादें है या फिर ड्रामा है? तो रोशनाई क्या है? यादें है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से आप लोगों को एक सवाल पूछते हैं, आप लोग बताइए कि ड्रामा किस जबान का लफ्ज है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सज्जाद ज़हीर के वालिद का नाम क्या है? सज्जाद ज़हीर के वालिद का नाम क्या है? सज्जाद हैदर, वजीर हसन या सुल्तान ज़हीर या कोई नहीं? तो सज्जाद ज़हीर के वालिद का नाम क्या है? वजीर
हसन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सज्जाद ज़हीर कौन है, तो रोशनाई जो यादें है उसी के मुसन्निफ कौन है, सज्जाद ज़हीर। उसी के वालिद का नाम पूछा जा रहा है, वालिद का नाम क्या है, वजीर हसन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है, सज्जाद ज़हीर को हुकूमत की तरफ से कौन कौन सा खिताब दिया गया, सर का खिताब, शेर हिंद का खिताब, या शेर पंजाब, या फिर बन्ने। तो हुकूमत की तरफ से इनको कौन सा खिताब दिया गया, सर का खिताब। कौन सा खिताब, सर का खिताब। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इकबाल को हुकूमत बरतानिया की तरफ से, यानी अल्लामा इकबाल को हुकूमत बरतानिया की तरफ से कौन सा खिताब दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफैन हिंदुस्तान में कब कायम की गई थी, 1935, 1936 या 1835, या फिर कोई नहीं। तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफैन जो हिंदुस्तान में कायम किया गया था कब, 1936 में। कब कायम की गई थी, 1936 में। अगला सवाल है, नावल लंदन की एक रात, नावल का नाम क्या है, लंदन की एक रात। इसके मुसन्निफ पूछ रहे कौन है, सज्जाद ज़हीर है, हैदर है, प्रेमचंद है, या फिर हाली है। तो लंदन की एक रात के मुसन्निफ कौन है, सज्जाद ज़हीर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है कि रोशनाई और जिक्र हाफिज किसकी तसनीफ करदा किताब है, यानी दो किताब है, रोशनाई और जिक्र हाफिज किसकी तसनीफ करदा किताब है। यानी तसनीफ करदा मतलब इसके मुसन्निफ, इन दोनों किताब के मुसन्निफ कौन है, सज्जाद ज़हीर है, हाली है, शिबली है, या फिर प्रेमचंद है। तो इनके मुसन्निफ कौन है, सज्जाद ज़हीर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर कहीं गलती कोताही रह भी जाए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इस आबाद खिराबे में किस शायर की आप बीती है, इस्माइल मेरठी, अख्तरुल ईमान कुर्रतुल ऐन, या फिर मेरठ मीर, या फिर क्या है, मीर। तो इस आबाद खिराबे में, इस आबाद खिराबे क्या है, एक आप बीती है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि इस आबाद खिराबे क्या है, अफसाना है, नज़म है, गज़ल है, क्या है। तो क्या है, ये एक आप बीती है। और ये किस शायर की आप बीती है, अख्तरुल ईमान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही सवाल कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और एक वीडियो को कई बार देखिए ताकि याद हो जाए। अगला सवाल है, अख्तरुल ईमान की पैदाइश कब हुई, 1919 में, 1920 में, 1915 में, या फिर 1935 में। तो अख्तरुल ईमान की जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है, 1915 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अख्तरुल ईमान के वालिद का पेशा क्या था, पेशा यानी वालिद का काम, पेशा मतलब क्या होता है, काम होता है। अख्तरुल ईमान के वालिद का पेशा क्या था, इमामत, वकील, उस्ताद, या तसनीफ। तो इनके वालिद क्या करते थे, इमामत करते थे। क्या करते थे, इमामत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि अख्तरुल ईमान की पैदाइश कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, लखनऊ में, पटना में, या फिर बिजनौर में। तो अख्तरुल ईमान की जो पैदाइश हुई है वो कहाँ हुई है, बिजनौर में। कहाँ हुई है, बिजनौर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पटना का पुराना नाम क्या है। ठीक है, अगला सवाल है, गिरदाब और जमिस्तान सर मेहरी का, क्या है, गिरदाब और जमिस्तान सर मेहरी का के मुसन्निफ कौन है। यानी ये दो किताब है, इनके मुसन्निफ पूछ रहे क्या शिबली है, इस्माइल है, या फिर अख्तरुल ईमान है, या फिर हाली है। तो इनके मुसन्निफ कौन है, अख्तरुल ईमान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह इससे आगे क्लास आइंदा दिन कराए जाएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।